जय हिंद। आज हम लोग नई सीरीज इन्वायरमेंटल के कुछ क्वेश्चन, पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके उपस्थित हैं। आज हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। और जो कि पर्यावरण का पेपर होता है तो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में जैसे रीट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया और अन्य राज्य के जो भी स्टेट के पेपर होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर के ही लाइन में पूछा जाता है। ये जैसे यूपी पीसीएस हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया और सारे सीडीएस हो गया, ये बहुत सारे विभिन्न परीक्षाओं में पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पर्यावरण की सीरीज है। इस सीरीज को लेके हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच और आइए देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जिस भी भगवान को मांगते हैं, ठीक है, आप लोग जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे आप लोग प्रार्थना करिए, प्रे करिए असम के लोगों के लिए, क्योंकि असम में बारिश से बहुत ही बुरा हाल वहाँ के लोगों का हो गया है। जो कि ट्रेनें का बहुत जो है कि पलट गई हैं, उनका संपर्क टूट गया है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वहां पे घटनाएं हो रही हैं, नदियां उफान पे चल रही हैं, पुलों का संपर्क टूट गया है, सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, रेलवे लाइन ध्वस्त हो गई है। तो काफ़ी वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हम लोगों का इलाका देख लीजिए यूपी का, जो कि यहाँ पे गर्मी ही गर्मी इस समय बरकरार है। अभी वहाँ पे जो है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए मैं आप लोगों से, क्योंकि देखिए मानवता कहीं ना कहीं हर जगह रहनी चाहिए और आपके अंदर ये ज़रूरी भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग 2 मिनट के लिए, ठीक है, उनके लिए गॉड से, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि उन पे रहम करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होना चाहिए, बारिश होना भी ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं सबके लिए। जनजीवन जो होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। भूस्खलन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण का ही इफ़ेक्ट होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हम लोग आज पर्यावरण की सीरीज को ही स्टार्ट किए हैं, तो देखते हैं उस चीज़ को। आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि असम के लोग बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं, ठीक है। और किसी की परेशानी में हाथ देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म सबसे बड़ा होता है मानवता का। क्योंकि अगर आप बुलंदियों पे पहुंचते हैं तो बहुत लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस समय किसी के साथ खड़ा होने का मज़ा ही कुछ और है जब आदमी मुसीबत में फंसा हो, ठीक है। तो हम अपने बातों को यही विराम देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं आप लोगों के बीच। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये हम देखते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो विभिन्न समुदायों के बीच, ठीक है, दो विभिन्न समुदायों के बीच जो है कि हम लोगों का दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेट, इकोस्फेयर, इकोटोन, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर इसमें हो जाएगा इकोटोन, इकोटोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र, ठीक है, किससे मिलकर बना है, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि ये किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आबादी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आबादी और उसके निर्जीव घटक, ठीक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जीवीय समुदाय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जीवीय समुदाय और उनके निर्जीव घटक से, ठीक है, बना है। तो ये किससे बना है? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, जीवीय समुदाय और उनके निर्जीव घटकों से ये बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
पारिस्थितिकी अध्ययन जो होता है उसके अंतर्गत हम लोग किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इनका पहला स्टेटमेंट जो है वो दिया है कि किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दो कह रहा है कि किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंध का अध्ययन, ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का बिल्कुल सही है। अब तीन है कि विभिन्न समुदायों के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन, ये भी हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, तीनों हम लोगों का क्या है, सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकीय अनुभ्रमण, ठीक है, के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सीमित जल तथा अग्नि का होना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कीट तथा कवक की उपस्थिति, ठीक है। ये सीजीएल, एसएससी सीजीएल और यूडीसी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पारिस्थितिकीय, ठीक है, पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंध के वास्तविक और दृष्टिगोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किसके अंतर्गत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि संरक्षण पारिस्थितिकीय, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि व्यवहारिक पारिस्थितिकीय, ऑप्शन नंबर सी दिया है कि निवास क्षेत्र पारिस्थितिकीय, ऑप्शन नंबर डी दिया है कि मानव पारिस्थितिकीय। तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक पारिस्थितिकीय, ठीक है, जो भी हम लोग व्यवहार में अपने लाते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है करनाल में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है करनाल में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक कौन से हैं, ठीक है, दो घटक कौन से हैं। तो पहला कह रहा है कि खरपतवार और सूक्ष्म जीव, दूसरा कह रहा है कि पौधे और जीव, तीसरा कह रहा है पौधे और प्रकाश, चौथा कह रहा है कि जैविक व अजैविक। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग जैविक अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीव, ठीक है, समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में तथा उनके भौगोलिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिकीय क्रियाओं एवं अंतर संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि संरक्षण पारिस्थितिकीय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है निवास क्षेत्र पारिस्थितिकीय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मानव पारिस्थितिकीय। तो किसके शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकीय निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ठीक है, किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जीव और वातावरण,
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मनुष्य और वन्य। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मृदा और जल। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पति और पत्नी। ठीक है, तो ये किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वातावरण और जीव का। राइट आंसर हो जाएगा ए। किसका अध्ययन किया जाता है? जीव और वातावरण का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पारिस्थितिकीय संसाधनों के उचित प्रयोग तथा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्र के जीवधारियों के आवास का अध्ययन उनके पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विभिन्न जंतुओं के आपसी तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त भी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग तथा प्रबंधन, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पारिस्थितिकीय शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरणविद हैं, मतलब जिन्होंने पारिस्थितिकीय शब्द को सबसे पहले दिया था, ठीक है, उनका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि थियोप्रेसस। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अर्नेस्ट हैकल। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लेमार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि डार्विन का जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इन्होंने जो है कि विकास के संबंध में अध्ययन किया था और ये जो कि दिए थे, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि एक सिद्धांत आता है, उसके बारे में ही ये बात किया गया है। तो कह रहा है कि डार्विन का उद विकास सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए उपयोग एवं अनुपयोग। ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन नंबर डी संकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। राइट आंसर बी क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। इन्होंने बोला था कि जो जिराफ होते हैं वो वातावरण से जो कि उनका गर्दन का लंबी होने का जो कि इनके दिए थे, तो इन्होंने कहा था कि जो जिराफ के गर्दन पहले बहुत ही छोटे होते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार पत्तों को गर्दन से खाते खाते, मतलब प्रयास करने से खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, तो उनकी गर्दन का जो खिंचाव होता था हमेशा, उस वजह से उनके गर्दन जो क्या होते गए, बहुत ही लंबे होते चले गए। ठीक है, ये उनका विकास था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकीय में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? ठीक है, तो ए कह रहा है कि सजीव जगत का। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वनस्पति जगत का। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि निर्जीव जगत का। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सभी का। तो इसमें क्या किया जाता है? सजीव, निर्जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। देखिए, सजीव में जो होगा पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे सब आ जाएंगे। ठीक है, वनस्पति में भी पेड़ पौधे जो कि ये सब आ जाएंगे। सजीव में जानवर और ये जितने होते हैं, जीव जंतु सब आ जाएंगे, कीट मकोड़े। निर्जीव में जितने होते हैं, जो भी चीज़ें बनी होती है, वो सब आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों का कि पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आवासीय पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सामुदायिक पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जनसंख्या पारिस्थितिकी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उद्विकास पारिस्थितिकी। ठीक है, उद्विकास पारिस्थितिकी। तो इसका अध्ययन हम लोग करते हैं सामुदायिक पारिस्थितिकी के
अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सामुदायिक पारिस्थितिकी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि डार्विन के उद विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं निम्नलिखित में से किस कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंगों का अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपनाई गई विशेषताओं का प्रत्यावर्तन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जीन परिवर्तन विज्ञान। ठीक है, तो ये जो होता है ना हम लोगों का प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक ही एक ऐसी चीज़ है जिसका हम लोग कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक हमेशा जो भी दिया है ना बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें होती है। और आप लोग ये एक चीज़ याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण। और प्राकृतिक ही एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को, अगर हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं प्राकृतिक ने दिया है तो वो कभी बेकार नहीं है, उसका हमारे जीवन में कभी ना कभी ज़रूर उसका उपयोग होगा। आप लोग किसी भी चीज़ को, आप लोग ऐसा चीज़ सोच के बताइएगा जो हमारे जीवन में प्राकृतिक ने दिया है, उसको प्राकृतिक में वो चीज़ें हैं और हमारे जीवन में उपयोग ना हो उस चीज़ का, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ भी है तो उसका उपयोग हमारे जीवन में 100% कभी ना कभी हमने उसका यूज किया था, करेंगे या कर रहे हैं। ये तीनों में से ज़रूर उसका हमारे लाइफ में उपयोग हुआ होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निक, ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है निके, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पारिस्थितिकीय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्राकृतिक इतिहास। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया गया है। इस नहीं को अंडरलाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा पेपर देते समय, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं। और ये जब भी हम लोग ये क्वेश्चन देंगे तो इसमें क्या हुआ होगा, इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें इस सिद्धांत से बिल्कुल सही दिए होंगे। ठीक है, एक नहीं होगा जो गलत दिया होगा, उसी पे हमको ट्रिक लगाना है। और हम लोग जैसे अगर नहीं का ध्यान नहीं करेंगे तो जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा तो जैसे हम लोगों का पहला ऑप्शन अगर मिल गया कि नहीं ये सही है तो हम लोग उसी को आंसर मान बैठते हैं, जिस वजह से हम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं आए तो अंडरलाइन या फिर उस पर गोला जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गोला करने से या अंडरलाइन करने से ये विशेष हो जाएगा। ठीक है, उस पर हमारी नज़र थोड़ी सी ज़्यादा पहले पड़ जाती है, तो इस वजह से हम लोग क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। तो इसमें जो किया है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहेगा, बिल्कुल सही है इसका। अस्तित्व हेतु संघर्ष, बिल्कुल, आप अपने अस्तित्व, अपने इज्जत, अपने सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष किसी न किसी रूप में करना ही पड़ता है, ये बिल्कुल हकीकत चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अनुत्पाद समय में अधिक उत्पादन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि संसाधन के अनुसार संतुलन, ये भी बिल्कुल सही है। प्राकृतिक हमको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। ठीक है, हम अगर कोई भी चीज़ प्रकृति के अनुरूप करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो है ना ये अलग ही चीज़ है, इसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। भगवान ने सोचिए कि हम लोगों को कैसे बनाया है, और वो सारी चीज़ें मानो जो है ना, मानो पृथ्वी पर से कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए डायनासोर आया, समाप्त हो गया, बहुत विशाल विशाल पहले जीव आए थे, सारे जीव समाप्त हो गए, अस्तित्व उनका खत्म हो गया। लेकिन मानव मेरा जहाँ तक मानना है कि मानव का अस्तित्व कभी खत्म हो ही नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मानव ही पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान जीव है, ठीक है। और ये अपनी आवश्यकता के अनुसार और प्राकृतिक के अनुसार अपने वातावरण को हमेशा बचा के रखेगा और उनके अनुरूप ढालने की कोशिश करेगा, हमेशा उसी वातावरण में ढलता रहेगा, अपने अंदर चेंज लाएगा। अच्छा, अपने अंदर जो चेंज नहीं लाएगा ना, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये प्राकृतिक की देन है। एक पत्ता जब भी पेड़ पे आता है ना, तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं, तो नया पत्ता आता है तो पेड़ अच्छा लगता है, छाँव ज़्यादा देता है। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक की हैं। तो मानो कभी पृथ्वी पर से मतलब हमको लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ करके हमेशा बचा रहेगा, अपने अस्तित्व को बचाए रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हम लोगों का। नहीं वाला करना था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं वाला करना था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुत्पादक समय में अधिक उत्पादन, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पारिस्थितिकीय प्रणाली उपयुक्त है, ठीक है, पारिस्थितिकीय प्रणाली उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भविष्य में होने वाली पारिस्थितिकीय परिवर्तन की जानकारी देने में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पारिस्थितिकीय प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पर्यावरणीय समस्याओं के भविष्य में आकलन हेतु। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर बी, इज द राइट आंसर बी। पारिस्थितिकीय प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पारिस्थितिकीय विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, ठीक है, पारिस्थितिकीय विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हम लोगों का वातावरण। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आकाश। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हमने पर्यावरण की सीरीज स्टार्ट की है, तो पर्यावरण का ही अध्ययन होगा, पर्यावरण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पर्यावरण एवं वहाँ के समुदाय के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है देख लेते हैं। तो ए दिया है कि पारिस्थितिकीय विज्ञान में, बी दिया है पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत, सी कह रहा है पारिस्थितिकीय ऊर्जा प्रवाह के अंत में, डी कह रहा है कि पोषण स्तर के अंतर्गत, ठीक है। इसका हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकीय विज्ञान के अंतर्गत। क्योंकि देखिए पर्यावरण जो है ना एक विज्ञान से ही संबंधित रिलेटेड, इसको भी हम मान सकते हैं, और मान सकते नहीं है, माना जाता है, ये विज्ञान के ही अंतर्गत आता है, विज्ञान का ही एक अलग से भाग हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि विश्व का वह भाग जहां मानव आदिवास अस्थायी है कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकीय तंत्र, ऑप्शन नंबर बी एक्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी आदिवास क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्यूमेन, एक्यूमेन, राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए कृत स्थान की नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन है, ठीक है। एक बार हम लोग क्वेश्चन समझ में तो नहीं आया होगा, इसलिए जो क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ने में समझ ना आए फिर उसको हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें की पॉइंट प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही छिपा रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान, ठीक है, द्विक स्थान का नहीं
ठीक है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी क्या दिया है ये, कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है कि संक्रमिका, संक्रमिका, ठीक है, इकोटोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पारिस्थितिकीय क्रमिका, क्रमता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आवास। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आवास क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर जो होगा ना पारिस्थितिकीय क्रमिकता। ठीक है, क्रमकता, क्रमकता हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रतिफल है किसका है, जैविक तत्व का। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भौतिक तत्व का। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अजैविक तत्व का। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। 4 ऑप्शन तो हम लोग लगा नहीं सकते, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन स्वपारिस्थितिकी के लिए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। ठीक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह जैव समुदाय के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। जटिल तो है लेकिन उतना नहीं है, गलत है। यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकीय है। बिल्कुल नहीं। आवास जो होता है प्राकृतिक भी होता है और भौतिक भी होता है। ठीक है, कृत्रिम भी होता है। डी कह रहा है कि यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकीय है। बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पारिस्थितिकी के जनक हैं, पारिस्थितिकी के जनक हैं। ए कह रहा है अर्नेस्ट हैकल। बी कह रहा है चार्ल्स डार्विन। सी कह रहा है ई वॉर्बिंग और डी कह रहा है चार्ल्स एल्टन। ठीक है, तो इसका हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है हम लोगों का और लास्ट भी है। इसी के साथ हम इस सीरीज को यहीं विराम देंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। ठीक है, और इसको हमको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो पहला चरण दिया है कि पहला दिया है कि आक्रमण, दूसरा दिया है क्षीणता, तीसरा दिया है प्रतिस्पर्धा, चौथा दिया है स्थानांतरण। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा पहले जो है क्षीणता होती है, तो दू इसमें मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का आक्रमण, 2 मिल रहा है। ठीक है, अभी ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों में संभावना बिल्कुल बराबर चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धा, 3 ये मिल रहा है। फिर उसके बाद स्थानांतरण 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर है। तो जैसे कि कुछ वॉइस जो है कि ऊपर से जो कि जा रही थी, क्योंकि जैसे आज आंधी का भी मौसम है, तो बाहर से कुछ आवाज़ें अंदर आ रही होंगी। हम इस चीज़ को जो कि आप लोगों के पहले से ही बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो शूट करते समय बहुत सारी दिक्कत होती है और मौसम भी ख़राब है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और हम लोग आज पहला सीरीज जो है कि पर्यावरण का उठाए थे, तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन हम कराए हैं। और पर्यावरण जो होता है प्राकृतिक की देन होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक जो है बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। कभी आप लोग प्राकृतिक से प्यार करके देखिएगा, बिल्कुल नेचुरल चीज़ में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और प्राकृतिक को कभी प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना
हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी सीरीज को यहीं विराम देते हैं और आप लोगों के साथ फिर अगले दिन अगले जोश में, ठीक है, अलग जोश में और आप लोगों के साथ एक अलग सीरीज के साथ आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।